Hi, my name is Mukesh. I'm the founder of CU2O Trading Institute and Financial Ecosystems. Guys, लगातार मैंने कल लास्ट जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने बताया था कि चैंडलर एग्जिट कैसे यूज़ करेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल्स कैसे यूज़ करेंगे, डबल वेटेड मूविंग एवरेज कैसे यूज़ करेंगे और ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्यों करें, राइट। और ये सारी चीज़ों के लिए जो मैंने बहुत थोड़ा सा फास्ट वीडियोस बना था उसके लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा और अच्छे तरीके से आप बताने की कोशिश करो, थोड़ा तब भी सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि बहुत कुछ मिसिंग है और ऐसे मिसिंग लिंक्स को आप फिर से फुलफिल करो, राइट। तो चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ कि आप सभी को एक अच्छा सा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जाए, क्योंकि ये तीनों कॉम्बिनेशंस अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और जब भी कभी आप इसके बिहाफ पे अपना कुछ ट्रेडिंग्स के लिए डिसीजंस लेते हो तो वो डिसीजंस शायद 60 to 70 और मे बी 80% आपके प्रॉफिटेबल्स बन सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, सारी चीज़ें करना चाहिए भी, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो फाइनेंशियल फ्रीडम्स के लिए बैठे हुए हैं, और जब तक फाइनेंशियल फ्रीडम ना हो तो अच्छी बातें नहीं है। दूसरी चीज़ें मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मार्केट्स में आप देख रहे होगे या फिर आपने कभी टीवी वगैरह पे आपने देखा होगा, जो बिजनेस टीवी की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और आज लगातार मीन्स लास्ट फ्राइडे का जो रिकॉर्ड आया, फ्राइडे का जो डेटा आया, उस डेटा में ये आया एफएनओ पे काम करने वाले के लिए मे बी 28 लैक्स ट्रेडर्स, आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, 28 लैक्स ट्रेडर्स ने ऑप्शन ट्रेडिंग करने को छोड़ दिया है। और मैं ये भी कह सकता हूँ मजबूरन उसको छोड़ना पड़ा, या ये भी कह सकते हैं कि इतना सारा उन लोगों ने लॉसेस है, लॉसेस किया, मीन्स एज पर द सेवी रूल्स, सेवी के जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से ये आया है कि पहले सेवी का डेटा था कि पर ट्रेडर 40,000 रुपीज़ लॉस कर रहा है, बट लास्ट कुछ दिनों से जो डेटा अभी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है 1.5 लैक्स रुपीज़ पर ट्रेडर अपने पैसे को लूज़ कर रहा है। तो दैट मीन्स ये बहुत बड़ा अमाउंट्स है, बहुत बड़ा फिगर्स है, और वो भी काफ़ी सारे ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जो बहुत कम पैसे लेके आते हैं, मीन्स 1 लाख रुपीज़ हो सकता है, 2 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, समथिंग लाइक दैट। ऐसे जो ट्रेडर्स हैं उसके पैसे वो खुद भी बहुत ज़्यादा लूज़ करता जा रहा है और इनफैक्ट कंप्लीट रूप से स्वाहा हो चुका है। और दूसरे तरीके से ये भी बोलूँ कि बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग्स अब पहले मैं भी करता था, पहले मीन्स 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं नाउ, अब उसको मैं बहुत अच्छे से ये तो यूँ कहूँ कि मैंने कंप्लीट रूप से उसको स्टॉप कर दिए। ना ही मैं उसको प्रमोट करता हूँ, और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बॉस इसको जितना जल्दी हो सके आप बंद कर लो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग्स जानलेवा है। ऑप्शन ट्रेडिंग्स एक ऐसा तरह से मकर जाल है जिसमें सभी लोगों ने मिल के इस तरह से इसको डेवलप किया है कि ताकि छोटे मोटे जो भी ट्रेडर्स हैं वो अपने पैसे गंवाते रहें, और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं जो इस पे गेम खेलते हैं वो अपने पैसे से मोटे होते चले जाएं, राइट। तो आपके पैसे को लूटने के लिए इन लोगों ने इस तरह से बनाया है। अगर हम इस तरह से बातें करें तो बहुत सिंपल एज दैट है, क्योंकि आप 5,000, 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख रुपीज़ से आप बहुत बड़े ट्रेडर तो बन नहीं सकते, और साथ में अगर आपने पैसा लूज़ करना शुरू करें तो वो कुछ दिन ही चलेगा, उससे ज़्यादा चल नहीं सकता। तो आपके पास पैसे नहीं तो आप मार्केट से बाहर, राइट। तो बहुत ईजी है, राइट। तो इसलिए मैं आपसे ये भी कहूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग्स को आप भूल जाओ, और जो मैं सिस्टमेटिक ट्रेडिंग्स की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करो, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। चलो, जैसा आप लोग की डिसीजंस है, जैसा आप लोग कमेंट्स कर रहे हो उसके बिहाफ पे मैं आपको वन बाय वन चैंडलर एग्जिट, वॉल्यूम प्रोफाइल्स, डबल वेटेड मूविंग एवरेज, ये सारी चीज़ें डिस्कस आज करता हूँ, राइट। चलो, इसमें मैं थोड़ा सा ये अपने जो पिक्चर्स हैं इसको मैं थोड़ा कम कर दे रहा हूँ ताकि आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सके, राइट। अब मैं सीधा आता हूँ आपको एक चार्ट्स के ऊपर, जहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ, ताकि मैं और भी साथ में मैं इसको पूरी तरीके से डिलीट कर देता हूँ जो चीज़ हमने यहाँ पे बनाया, और वन बाय वन हम आपको वहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आपको समझ में बहुत ईजी तरीके से आ जाएगा। हम प्लॉट कैसे करेंगे, सबसे पहली बात है कि वॉल्यूम प्रोफाइल को प्लॉट करना इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप वॉल्यूम प्रोफाइल को प्लॉट नहीं करोगे तो आपको दूसरी चीज़ें मीन्स
चैनल एग्जिट को यूज़ करना, फिर वेटेड मूविंग एवरेज को यूज़ करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल तो नहीं, वो इजी नहीं होता है, क्योंकि फिर आपको सही ढंग से इंफॉर्मेशन भी नहीं देगा और आप काम भी नहीं कर पाओगे, राइट। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। अभी जो हमने कोई भी चार्ट ले दो, मैं बस एक बीएससी का चार्ट लिया क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो जो बनाया जिस पे आप बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं वो बीएससी के चार्ट्स के बिहाफ पे ही है, तो मैं फिर से उसी जगह पे लेके आता हूँ। आप ऐसा किसी पे भी कर सकते हो, और इसमें क्या रूल्स है आप पहले से ये समझ लो कि जब हम वॉल्यूम प्रोफाइल्स को हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम्स है, इसको नहीं लेना है, वीकली है, इसको भी नहीं लेना है, मंथली चार्ट है, इसको भी नहीं लेना है, आपको ईयरली लेना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको ईयरली लेना है। सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल्स को हम कहाँ पे लेंगे, ईयरली पे हम काम करेंगे। अच्छा, ईयरली पे क्या करेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल्स का जो पहला मतलब फर्स्ट ईयर्स का जो होगा उस पर हम पहले उसको प्लॉट करेंगे। फिर अब देखेंगे जबकि हमारा सपोज हमने यहाँ पे प्लॉट किया और वो प्लॉटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स आपका सबसे नीचे लेवल्स का उसको कैच कर रहा है, दैट मीन्स योर वॉल्यूम प्रोफाइल इज यू व्हाट यू गोइंग टू प्लॉट दैट इज अ प्लॉटेड करेक्टली, राइट। तो आपको ये करना है। उसके बाद सेकेंड को भी ले सकते हो, थर्ड को भी ले सकते हो। उसके बाद आप देखोगे जब लास्ट होगा आपका वॉल्यूम प्रोफाइल्स, यहाँ पे देखोगे ये जो रेड, ज़्यादातर हम क्या करते हैं ग्रीन सिग्नल्स के बदले पहले हम रेड सिग्नल्स, रेड चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं, रेड कैंडल्स पे हम करते हैं, और उसके बाद हम जब लास्ट ईयर्स में जाते हैं, सपोज यहाँ पे आप देखोगे ये लास्ट ईयर्स जो बचा हुआ ये वाला ये ग्रीन्स में है, तो हमें ग्रीन पे ही करना है। अगर यहाँ पे पहले रेड होता है, सबसे पहले हम रेड वाले को करते हैं, रेड कैंडल्स को पकड़ते हैं। अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स हैं तो हम दोनों ग्रीन कैंडल्स के ऊपर करेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं जैसे आपको मैंने बताया कि आपको कैसे करना है। सबसे पहला हमारा जो रेड कैंडल्स है, रेड कैंडल का फर्स्ट ईयर्स का हम उसको पहले पकड़ेंगे, राइट, पहले उस पर हम करेंगे। तो अब वॉल्यूम प्रोफाइल्स आ गया कहाँ से, आप यहाँ पे देखो, जब आप टूल्स में जाओगे तो यहाँ पे टूल्स के पैटर्न्स में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर्स को हम पकड़ेंगे। फिर कौन से नंबर्स को, फिफ्थ में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये देखो लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, पोजीशंस फोरकास्ट, बार पैटर्न्स, घोस्ट एंड सेक्टर्स एंड एंकर वेब, वी वेब और फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स। हमें इस पे नहीं जाना, हमें जाना है एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल्स। अगेन गोइंग टू आई एम रिपीट इट, एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल। अब हमने एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल्स को क्लिक कर लिया। अब देखो ये फर्स्ट ईयर्स का जो यहाँ पे पहला कैंडल है, आप ये देखो यहाँ पे कैंडल का जो लास्ट लूप है, लास्ट, सो आप यहाँ पे पीछे हमर्स टाइप का देख रहा है, सबसे नीचे वाला जो लूप से उसको हम वहाँ पे लेके जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हो इसका क्या किया, पहला जो आपको सपोर्ट लाइन इस सबसे नीचे यही है, यहाँ पे क्लिक आया, फिर उसके बाद ये पीओसी लाइंस बनाए, उसके बाद इसका ऊपर जो रेसिस्टेंस लाइन जो बनाए वो यहाँ पे आके बनाए, राइट। तो हमने तीन चीज़ें यहाँ पे हमारे पास मिल गया, सपोर्ट मिल गया, पीओसी लाइन मिल गया और इसका रेसिस्टेंस भी हमारे पास आ गया। अब दूसरा लाइन फिर हम यहाँ पे दिख करेंगे तो हमारे इसके बीच में जो भी होगा वो हमें सपोर्ट लाइंस भी मिल जाएगा हमारे पास और पीओसी लाइंस भी मिल जाएगा। ये करना भी हमारे लिए जरूरी है ताकि नीचे कभी आने वाले फीचर्स में ऐसा कभी रिएक्शंस होता है तो ये भी चीज़ें हमारे पास आ जाए। तो वो भी चीज़ हमारे पास आ चुका है लगभग, राइट, डबल हो गया और इसमें देखोगे ग्रीन वहीं पे दिया है सिग्नल्स, तो हमारे पास दोनों चीज़ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, तीसरा ये यहाँ पे है, इसको भी हम एक बार प्लॉट करेंगे तो हमारे पास प्लॉटिंग इसका भी हमारे सिग्नल्स आ गया। अब मैं सीधा जाऊँगा, अब यहाँ पे नहीं जाऊँगा, तब मैं जाऊँगा कि लास्ट ईयर्स का मतलब जो लास्ट ईयर है हमारे, जो करंट ईयर है, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर्स वाले जो हैं उस कैंडल्स पे जाएंगे और वहाँ पे करेंगे, राइट। अब चलो यहाँ पे लिया, ये वाला कैंडल्स देख रहे हो, इसके जो लूप्स यहाँ पे जो है टेल्स, टेल ये वाला टेल्स इस जगह पे है, देख रहे हो यहाँ पे मैंने जो दिखाया आपका टेल्स इस जगह, यहाँ पे जाके आपको इस टेल्स को क्लिक करना है। तो आप ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एक पैटर्न्स बन जाएगा, जैसे मैंने बोला था कि इसका जो सपोर्ट, रेसिस्टेंस एंड पीओसी लाइंस, ये तीन लाइंस आपके यहाँ पे बनेंगे और हमारा यहाँ पे बन चुका है। तीसरा हमने यहाँ डिज़ाइन कर दिया, दैट मीन्स ईयरली बेसिस पे हमने इसको कवर कर लिया। अब ईयरली बेसिस पे लगभग हमारे पास सब कुछ आ गया। अब हम इस पे देखेंगे कि कुछ पैटर्न्स सही में काम कर रहा है तो फिर हम मंथली पे जाएंगे, राइट। अब मंथली पे देखो कि आपको यहाँ पे हमारे सारे पैटर्न्स बन के तैयार हैं, बट मंथली चार्ट्स पे कुछ चीज़ें रह गया है, पहले हम उसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे,
ये वाले चार्ट्स को हम देखेंगे, यहाँ पे कवर हो गया। उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे, ये वाले पे, फिर हमारे पास ये वाला भी लाइन कवर हो गया, फिर लास्ट हमारे पास ये है, और इस लाइन पे हमें कवर करना है। तो हमारे पास लगभग अब सब कुछ बन के तैयार है। अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब इसके बाद सीधा डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। आपको यहाँ से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि अब पैटर्न्स में क्या कन्वर्जन्स हो चुका है, राइट। अब देखो, दैट मीन्स यहाँ से बीएससी जो है हमारा लगातार कहाँ से नीचे आया, लगभग ये आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा है 27 मई से ये यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जाना शुरू हुआ। और यहाँ पे आप देखोगे ये दूसरा जो मैं दिख रहा हूँ, ये वाला लाइंस, इसको भी मैं हटा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे कर गया है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट, तभी आपको समझ में आएगा। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब चैंडलर एग्जिट को भी मैं हटा देता हूँ ताकि आपको वहाँ पे समझ में आना चाहिए, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको यहाँ से 27 मई से स्टार्ट हुआ है और डाउनफॉल डार्क की तरफ पे जाते हुए जा रहा है। बट आपको यहाँ पे जा रहा है, सपोज आपने कुछ भी इंडिकेटर्स वगैरह नहीं लगाया तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा कि हो सकता है यहाँ से मूव करेगा नहीं। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे हमें इस जगह पे हमने कुछ अपने स्टार्टिंग किया है बाइंग करना, क्योंकि यहाँ से अब ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ था, राइट, और गया भी है। बट उसके बाद अगेन फॉल डाउन होना शुरू है। जब सपोज मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे एग्जांपल आपने इसमें 50,000 को इन्वेस्टमेंट करना है, तो 50,000 के मैं बार बार कहता हूँ एक ही बार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि कोई भी पैटर्न्स और यार कोई भी फ्लो जो होता है वो आपके बिहाफ पे नहीं होता है। कंपनी और कंपनी का चार्ट पैटर्न जो डेली बेसिस पे बनता है वो अपने तरीके से बनता है, राइट। हो सकता है यहाँ से एकदम मूव करके अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ में चला जाए, ये आपको पता है नहीं है। हो सकता है यहाँ से नीचे की तरफ में, आपको पता है नहीं है। मुझे यहाँ से लगा यहाँ से ऊपर के गया, फिर अगेंस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जाना शुरू हो गया। सबसे पहला गया, मैंने बाई किया, फिर एक पैटर्न्स और दिखा यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शंस की तरफ, अगेन एक बाई किया, फिर यहाँ से नीचे आना शुरू किया। अब यहाँ पे जब आ गया है तो अब मैं देखूंगा कि ये सिग्नल्स हमें दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर ये आप दे रहा है फिर हम यहाँ पे बाई करेंगे, राइट। इस तरह से हम धीरे धीरे अपने 50,000 को कंज्यूम कर देंगे, या फिर 50,000 को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, या 55 को इनपुट कर देंगे, या फिर हम यहाँ पे अपने मनी को यहाँ पे डाइल्यूट करेंगे। जो भी वर्ड आप यूज़ करते हो, जो भी वर्ड आपको सुटेबल लगते हैं, आप वो इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि हमें ये जो रेड लाइन्स हैं ये हमें एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर दूसरा हम देखें तो उसके बाद रेड लाइन सपोर्ट कर रहा है 2550 का। तो क्या लगता है कि यहाँ से 2050 जा सकता है? इट कुड बी पॉसिबल, जा सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। बट इस पॉसिबिलिटीज कितना परसेंट है मुझे नहीं पता। पॉसिबिलिटीज कितना परसेंट हो सकता है सिर्फ मार्केट को मालूम है, राइट। अगर हमने यहाँ पे भी एंट्री ले लिया, लेट्स एग्जांपल मैंने ले लिया, तो क्या हो सकता है यहाँ पे नीचे नहीं जा सकता? जा सकता है, और जाना भी चाहिए। जाएगा तो और अच्छी बात है, नहीं गया तो और अच्छी बात है, राइट। हमें दोनों तरीके से, मैं फिर से आपको बताता हूँ, आज की डेट में कोई भी मेरे जो पैटर्न्स हैं, मेरे जो तरीके हैं, इसमें अगर आपको इस सारे सिस्टम को फॉलो करते हो और अपने शेयर मार्केट्स में आपको इतनी सा भी, दैट मीन्स 0.5% भी आपको टेंशन हो रहा है, दैट मीन्स आपको मैं यही कहूँगा हमारे सिस्टम्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। और आपको आज की जो भी कभी भी मार्केट्स में आपको टेंशन होती है, दैट मीन्स आप मार्केट्स को सही तरीके से नहीं सीख पाए। मार्केट्स का जो पैटर्न्स है, मार्केट का जो तरीका है बहुत सिंपल है, विदाउट टेंशन है। अगर आप इसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होकर बिजनेस कर रहे हो, देन आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। अगर आप इसको जस्ट सेकेंडरी पार्ट मान के चल रहे हो, दैट इज़ द वेरी वेरी फ्रूटफुल। अगर आपके पास तब तक नहीं, जब तक आपके पास कम से कम 20 लाख से ज़्यादा का आपके पास अगर पूंजी कह लो, समथिंग लाइक दैट, इन्वेस्टमेंट कर लो, समथिंग लाइक दैट, आप इतने अमाउंट्स नहीं हैं तो आप इस पर डिपेंडेंट मत होना, राइट। एटलीस्ट 20 लाख रुपीज़, तभी आपको इसका बहुत मज़ा आएगा। आफ्टर 20 लाख रुपीज़ यू विल एंजॉय लॉट, राइट। चलो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमारा दूसरा पैटर्न शुरू होगा। दूसरा क्या होगा? चैंडलर एग्जिट। दूसरा क्या है? चैंडलर एग्जिट। नाउ अब हम चैंडलर एग्जिट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इंडिकेटर्स में जाएंगे। नाउ अभी हमने आपको बताया ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है, वॉल्यूम प्रोफाइल इज अ वर्किंग एज अ इंडिकेटर्स, but is not called the we cannot say this is the indicator, we can say the support and resistance and POC lines। ये तीनों चीज़ें हम दे दें। जब भी किसी POC लाइंस की बात कर रहा हूँ,
तो पीओसी लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी जब पीओसी लाइन सब बनाते हो, जब आपका कैंडल स्टिक्स वहाँ पे आता है, सपोर्ट से लेके थोड़ा ऊपर पीओसी लाइंस के ऊपर आता है, दिस इज कॉल्ड द पीओसी लाइंस। जब पीओसी लाइंस के ऊपर आता है तो इट्स अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट मार्केट इज गोइंग टू बी डू, राइट। तो ये पीओसी लाइंस बता रहा है, और यहाँ से बहुत इजी होता है, और यहाँ से मार्केट्स अपने आप अपर डायरेक्शन या लोअर डायरेक्शंस की तरफ में बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाता है आप किधर जाने वाला है। इसलिए अब मैं चैंडल एग्जिट की बात कर रहा हूँ ना। चैंडल एग्जिट हम इज इंडिकेटर, दो इंडिकेटर्स हम यूज करेंगे, एक चैंडल एग्जिट को यूज करेंगे और दोनों, और दूसरा हम डबल वेटेड मूविंग एवरेज करेंगे। दोनों को जिसने बनाया उसका नाम है एवरगेट। तो हम दोनों चीज को यूज कर रहे हैं, चैंडलर एग्जिट और डबल वेटेड मूविंग एवरेज दोनों एवरगेट का यूज कर रहे हैं, राइट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चैंडलर एग्जिट और डबल वेटेड मूविंग एवरेज जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे एवरगेट का, और एवरगेट का चैंडलर एग्जिट 28.5 के और डबल वेटेड मूविंग एवरेज 314, इस तीनों को यूज करेंगे, राइट। नाउ हम चैंडलर एग्जिट को यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा चैंडलर एग्जिट हमने यूज किया है, कर रहे हैं, राइट। अब हम इसी चीज को यूज करेंगे तो आपको देखोगे कि चैंडलर एग्जिट का हम सबसे कहाँ पे चले आए, यहाँ पे आए, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। हमने क्या किया है, आपको इनपुट में जाना है। इनपुट में यहाँ पे कुछ भी फिगर हो सकता है, राइट। उस फिगर में से एटीआर पीरियड को आपको 3 रखना है और एटीआर मल्टीप्लायर को 1 रखना है। यहाँ पे जो भी फिगर दिखेगा, यहाँ पे 20 दिखे, यहाँ पे 10 दिखे, समथिंग लाइक दैट कुछ भी दिखेगा, तो आपके क्या करना है, एटीआर 3 लेना है और एटीआर मल्टीप्लायर, एटीआर पीरियड 3, एटीआर मल्टीप्लायर 1, राइट। उसके बाद स्टाइल पे आएंगे। स्टाइल में यहाँ पे बहुत सारे चेक किया होगा, आपको सबको अनचेक करना है। सिर्फ चेक में रखना है बाय लेवल और चेक में रखना है सेल लेवल, दैट इज अ 2 लेवल्स ओनली, राइट। हियर इज अ बाय लेवल, हियर इज अ सेल लेवल। आपका चैनल एग्जिट का जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सेल का सिग्नल आया, राइट। अगर यहाँ से सेल का सिग्नल आ रहा है, फिर यहाँ पे बाई का सिग्नल आया, अगेन इज गोइंग टू सेल, दैट मीन्स इज गोइंग टू बी फॉल डाउन्स एंड फॉलिंग डाउन्स एंड फॉलिंग डाउन्स एंड फॉलिंग डाउन्स, यहाँ पे नीचे की तरफ ही जा रहा है। और जब भी यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे बाई का सिग्नल पे बाई किया, यहाँ पे किया था, तो यहाँ से नीचे अपर डायरेक्शन की तरफ में जाना चाहिए था, नहीं गया, फिर अगेन फॉल डाउन हो गया। फिर यहाँ पे आया, हो सकता है यहाँ पे बाई का सिग्नल दे या फिर ना भी दे, तब भी हम यहाँ से अपना डिसीजन ले सकते हैं, ना भी ले सकते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल्स का हम वेट करें, राइट। तो हमें दोनों चीज़ दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लाइंस पे आके अगेन ग्रीन कैंडल्स को, जब ग्रीन कैंडल्स हमारा बना है, तो यहाँ से हो सकता है कि एक अगेन डिसीजंस ले सके, यहाँ से अपर डायरेक्शन की तरफ में जा सकता है। दिस इज द पॉसिबिलिटीज ओनली, और हो सकता है ये नहीं। अच्छा, दूसरा, जब भी कभी मैं बाय ऑन सेल की बात कर रहा हूँ, तो एज पर द सेबी रूल्स, एज पर द यूट्यूबर्स रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि हम अभी जो हमारा एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ, ये एनालिसिस है ओनली, आपके लिए एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। आप इसके बिहाफ पे कोई भी बाय और कोई भी सेल नहीं करोगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एनालिसिस है, और इस पे ये एनालिसिस आपके लिए आपका अपना एनालिसिस के साथ मैच करोगे। मेरा एनालिसिस आपके लिए जस्ट ए कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ मिल के आप अपना डिसीजन करोगे, और मेरे बताए हुए किसी भी डिसीजंस के ऊपर डायरेक्टली आप आंखें बंद करके बाय एंड सेल नहीं करोगे, राइट। तभी मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब आती है यहाँ पे, जब चैंडलर एग्जिट हमने यूज़ किया है, जैसे मैंने आपको डिटेल बताया, फिर आता है अब मेरे पास वेटेड मूविंग एवरेज का। ये जो वेटेड मूविंग एवरेज है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है। अभी देखो ये वेटेड मूविंग एवरेज यहाँ पे आके लग गया है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हमने क्या किया है। अब वेटेड मूविंग एवरेज के इनपुट में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे लेंथ लिखा हुआ है 10, आपको 10 के जगह पे इसको करना है 5, लेंथ 10 के जगह पे इसको क्या करना है, 5 करना है। हमने 5 कर दिया। अब स्टाइल में गए, ये जो ग्रीन कलर है इसको हम अब थिक कर लेते हैं, इसको हमने थिक कर लिया, राइट। उसके बाद रेड कलर को भी हम इसको थिक कर लेते हैं, दोनों चीज़ हमारा थिक हो गया। अब इसको हम ओके कर लें। नाउ एवरीथिंग इज रेडी फॉर यू, राइट। अब देखो क्या है, हमने क्या कहा था और मैंने उस जगह पे क्यों बाय किया था, दोनों चीज़ें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, कोई भी इंडिकेटर्स, कोई भी सिग्नल जो होते हैं वो 100% करेक्ट नहीं हो सकता, राइट। ये 60 to 70 और मे बी मैक्स टू मैक्स 80% तक करेक्ट हो सकता है, बट हो सकता है जब भी आपका सिग्नल दे, वो सिग्नल्स
आपके ब्रेक भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी आप जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो तो आप पूरा का पूरा एक साथ नहीं देना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। लेट्स एग्जांपल, अगर आपने अभी तो ये इसका प्राइस एक सेल का एक प्राइस जो है अभी, अगर आप एक क्वांटिटी लेते हो इसका 3312 है। अब इतना अगर सपोज आपको 10,000 इसमें डालना है तो 10,000 अगर आपके पास है, 10,000 सिर्फ है, तो आप BSE से स्टॉक को नहीं सेलेक्ट करोगे, क्योंकि जब आप बाई करने जाओगे तो यहाँ पे अपने सपोज आपने यहाँ पे 3,000 एक बार लगा ही दिया, उसके बाद यहाँ से नीचे जाना शुरू किया, फिर आप 3,000 लगाओगे तो कितना हो गया 7, एक क्वांटिटी और बाई करोगे तो आपका 10,000 फिनिश हो जाएगा। तो आपको लगता है यहाँ पे बाई करना सही है, हो सकता है यहाँ से अब और नीचे चला जाए तो आपका जो एवरेजिंग है उस पर नहीं आएगा, लेकिन उसका एक अलग तरीका है, मैं वो बाद में बताऊँगा, राइट, वो कैसे करते हैं। तो यहाँ भी क्या है कि अच्छे तरीके से आपको मैंने यही बोला कि जब आपको 50,000 इसमें इनपुट करना है देन यू हैव टू बी थिंक अबाउट दैट कुछ बड़ा, राइट, मतलब बड़े फिगर्स वाले, जैसे 3,000 वाला कोई स्टॉक्स है या 5,000 वाला कोई स्टॉक है या 2,000 वाला स्टॉक्स है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज देर इज एन नंबर ऑफ स्टॉक इज देयर विच इज़ द बेस्ट मोर देन BSE, जो आपको हर महीने कुछ ना कुछ बड़ा सा मूवमेंट्स आपको देगा, तो आप उस पर जाएंगे, राइट, ऐसे नहीं जाएंगे। बस दिस इज़ द जस्ट एग्जांपल, आप एग्जांपल के रूप में इसको समझ सकते हो, अदरवाइज कुछ भी नहीं। तो अब रही बात, यहाँ पे हमने क्या किया, पहला वॉल्यूम प्रोफाइल को प्लॉट कर लिया, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गया। अभी जो हमें दिख रहा है ये रेजिस्टेंस सपोर्ट हमें यहाँ पे मिला और यहाँ से ग्रीन कैंडल्स बनाए, और इसके बाद अगेन ग्रीन कैंडल बनता है, और प्लस आप ये देखो, जब ये वेटेड मूविंग एवरेज यहाँ पे आके पहला अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ में, यहाँ देखो बाय का सिग्नल दिया है, ऊपर गया है, फिर ग्रीन, ये वाला जब तक अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ में जाएगा ये ग्रीन दिखाएगा, अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो रेड दिखाएगा, अगेन ये ग्रीन की अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये लगातार ग्रीन ही दिख रहा है, और यहाँ पे एक बार सेल आया है, फिर अगेन बाय का सिग्नल आया, और ये अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ में ही जा रहा है, राइट। अब यहाँ से अगेंस्ट अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ से अपवर्ड गया, फिर सेल अगर आया तो यहाँ से देखो कि डाउनवर्ड आया। तो क्या आप जब जैसे ही एक कैंडल्स रेड का बना, दूसरा कैंडल अगेन रेड वाला बनेगा थोड़ा बड़ा सा, दैट इज़ अ वेरी बिग साइन कि आपको यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। आपका जो भी आपको यहाँ से, सपोज आपने यहाँ पे एंट्री लिया है, यहाँ से एंट्री आपका जो करीब यहाँ से लेके यहाँ तक का बनता है, तो आपका एक बड़ा सा फिगर नियर अबाउट आपका यहाँ पे देखोगे 62% का आपका बन चुका है, प्रॉफिट मार्जिन आपका 62% का हो चुका है, ये देखो 59-62% का, राइट। अब 60% का अगर आपको यहाँ से लगातार बन रहा है, आपने 10 ही क्वांटिटी खरीदा है, राइट, और आपका डिफरेंस हो रहा है 1,641 रुपीज़, और इसको 10 से डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो 16,000 आपका बनता है, राइट। 60% इज़ वेरी नो इज़ गुड अमाउंट आई वुड से। तो आप 10 अगर लेते हो, सपोज यहाँ पे हमने बाई किया 10, तो आपका कितना हुआ 27,000, मतलब 10 अगर लिया 2007, मतलब आपको जो 27,000 में आपने नियर अबाउट अगर इसमें देखते हो तो 16,000 रुपीज़ आप कमा रहे हो। इज़ टू गुड नो बॉस। चलो फिर अगेन यहाँ पे देखो कि डाउनवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में जा रहा है। जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में जा रहा है, फिर अगर यहाँ पे बाई कर सकते हो, यहाँ पे अगर बाई करने का से है, थोड़ा सा हमने बाई किया, फिर अगेन सेल का सिग्नल दे रहा है, तो दैट मीन्स ये आपका ब्रेक हो रहा है। तो हम ऐसे जगह पे बाई शायद ना करें, और राइट अगर आप करते भी तो छोड़ दो, इसको जाने दो, फिर अगेन नीचे जाएगा। अब हम कहाँ पे बाई करें, जैसे लेट्स एग्जांपल हमने यहाँ पे बाइंग करना शुरू किया, तो यहाँ पे बाइंग करना शुरू किया, अगेन आपको मैं थोड़ा सा वो ध्यान में दे दूँ कि मेरा इंटेंशन है इसमें 50,000 रुपीज़ हमें इसमें डालना है। तो नाउ क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक क्वांटिटी बाई किया। अब ये जो रेड सिग्नल दिख रहा है, ये वाला देख लो, रेड लाइन डबल वेटेड मूविंग एवरेज का, जब ये अगेन कन्वर्ट होता है ग्रीन में, जब अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में, देन वी हैव टू बी इंटर वन मोर क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारा 6,000 यहाँ पे जा चुका, हो सकता है ऊपर थोड़ा सा और ऊपर जाए और अगेन डाउन हो जाए, तो जैसे ही डाउन होके फिर से अपवर्ड के तरफ में जाएगा, फिर मैं एक क्वांटिटी और बाई करूँगा, फिर यहाँ से अब थोड़ा सा अपवर्ड जाएगा, तो देन मैं यहाँ पे 2 नहीं 3 क्वांटिटी को बाई करूँगा, राइट। तो इस तरह से थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो हो सकता है 5 क्वांटिटी को एक साथ मैंने बाई कर लिया,
क्योंकि यहाँ से और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो दैट मीन्स ये यहाँ से फास्ट मूव करेगा और हमारा यहाँ पे जितने भी एकुमुलेशंस होगा, नियर अबाउट 40,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, मैं जहाँ पे बाई किया वहाँ से थोड़ा सा पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन तक जाएगा, यहाँ तक मैं बाई करूँगा। हो सकता है 50,000 हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाए और इसके बाद जो ये मूव दिखाए, हो सकता है इससे ज़्यादा मूव दिखाए। 9 अभी 41 जो इसका लास्ट है यहाँ पे 44,000 4,456 हो सकता है इसके ऊपर जाए, और जहाँ भी हमें यहाँ पे जाने के बाद सिग्नल देगा हम अपना सेल आउट करके बाहर निकल जाएंगे। दिस इज़ द वे हाउ वी हैव टू बी इंटर, दिस इज़ द वे हाउ वी हैव टू बी एग्जिट। आपको शायद समझ में आया गया होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट। आपको एग्जाम्पल और देता हूँ, आज की ही सिनेरियो में आप बताने वाला हूँ क्या हुआ है, राइट। चलो यहाँ पे मैं आपको सिनेरियो देने वाला हूँ, जो आज हुआ है वो है बजाज। फिर मैं वहाँ से दूसरे एग्जांपल जाएंगे, क्योंकि इंडिया बुल्स पे मैं आपको देने वाला हूँ, जहाँ पे आप उसमें बाई एंड सेल एंट्री कर सकते हो। आज जो हमने बजाज हिंद को सेल आउट किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। BAZH, बजाज हिंद की बात कर रहा हूँ, ये शुगर फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। अभी शुगर, ये जो स्टॉक्स है वो शुगर में काम कर रहा है, राइट। अब देखो ये इसमें क्या हुआ, इज़ वेरी सिंपल। मैंने इसको ले लिया, यहाँ पे लिया है, डायरेक्टली ले लिया है, इसलिए आपको यहाँ पे वो सारे सपोर्ट सिस्टम नहीं दिख रहा है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, तब भी आपको दूसरे में लेके आता हूँ, तब आपको शायद समझ में आए, राइट। अभी मैं ले रहा हूँ इसमें इंडिया बुल्स को, यहाँ पे लूँगा, इसमें नहीं है, मैं दूसरे में ले लेता हूँ, तो आपका तो सब कुछ आ जाएगा। इसको डिलीट कर देता हूँ, दो दो खोलना ठीक नहीं है, तो चलो चलो ये आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इंडिया बुल्स को, उसके बाद मैं आपको आज जो हुआ है, जो मैंने सेल आउट किया वहाँ पे मैं बताऊँगा कि क्या हुआ है, राइट। अभी देखो बजाज हिंद को मैंने सेल आउट किया है। बजाज हिंद को आपको वो हो गए, सर आपने बजाज हिंद को जो किया है, क्या आप लगातार इसको बाई करते आ रहे थे और आप जैसे यहीं पे आया तो आप बाई करना शुरू किए? नहीं बॉस, क्योंकि मैं आपको वेटेड मूविंग एवरेज इसमें डाल देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि वेटेड मूविंग एवरेज क्यों नहीं डाला। डबल वेटेड, ये वाला एवरगेट है ना, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ डबल वेटेड मूविंग एवरेज आ जाएगा। नहीं आया, वो ले रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे RSI प्रॉब्लम्स कर रहा है। देखो डबल वेटेड मूविंग एवरेज हमारा आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा वही काम जो मैंने पहले बताया था वो कंप्लीट कर लेता हूँ, तो फटाफट कर ले रहा हूँ, तो आपको फटाफट समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि मैं दोबारा कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। चलो ये हमारा वेट आ गया। अब बोलोगे सर आपसे संगे, मैं नहीं बॉस, मैं ये इसको बाइंग कहाँ से करना शुरू किया हूँ, क्योंकि आप देखोगे मैं बता देता हूँ मैं इसको यहाँ से बाई करना शुरू कर रहा हूँ 16 से बाई करके यहाँ पे मैं एक बार सेल आउट कर चुका हूँ। अगेन जब ये नीचे आया फिर यहाँ से बाई करना शुरू किया, और जब भी क्वांटिटी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें जो भी क्वांटिटी मैं ऐड करता जा रहा हूँ, यहाँ से मेरा हैवी अमाउंट क्वांटिटी में कभी बाई नहीं होता है। मैं थोड़े से अमाउंट्स को बाई करता हूँ, क्योंकि जैसे सपोज मुझे 1 लाख रुपीज़ इसमें डालना है, तो 1 लाख को मैं डिवाइड करूँगा 20 टाइम्स में, 20 टाइम्स में डिवाइड करूँगा। आप 20 टाइम्स को जब डिवाइड करोगे तो जो भी अमाउंट आपके पास बनता है, राइट, 5,000 रुपीज़ बनता है, हम उस 5,000 को यहाँ पे एक बार इंक्लूड करेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे 5 को भी हम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और 2,000 का हम यहाँ पे बाई करेंगे। फिर थोड़ा यहाँ पे आया 2,000 बाई हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ से फॉल डाउन जब होगा तो मैं छोड़ दूंगा, फॉल डाउन होने का छोड़ दूंगा, जितना जहाँ तक जा सकता है नीचे जाएगा। फिर जैसे ही ये वाला ग्रीन सिग्नल दिखेगा हम अगेन बाइंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। इन बाई करते करते यहाँ तक आते आते हमने 5,000 क्वांटिटी को हमने ऐड कर लिया, राइट।
सपोज 5000 अगर आप क्वांटिटी को आपने यहाँ पे ऐड कर लिया इस जगह पे, तो हमारा ऑन एन एवरेज नियर अबाउट आया 20 रुपीज़। लेस एग्जाम्पल 20 रुपीज़ आपका एवरेज। यहाँ पे हमने क्या किया, 17 पे बाई किया, फिर गया ये ऊपर यहाँ पे बाई किया, फिर यहाँ पे लेते आया, धीरे धीरे ये 18 या 18 17 18 के नियर अबाउट हमारा बनता है 18 रुपीज़ का नियर अबाउट। तो यहाँ पे 18 के बनने के बाद अब देखो ये एक का अचानक सा बूम करना, क्योंकि अब जो है हमारा फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है। अगेन आई एम सेइंग इस फेस्टिवल सीजन स्टार्टेड नाउ। तो फेस्टिवल सीजन जैसे ही स्टार्ट होगा तो हर किसी को, क्योंकि रक्षाबंधन आ चुका है, मिठाई बनेगा, सब लोग मिठाई खाएंगे। जिस दिन रक्षाबंधन है क्या उसी दिन सब हलवाई मिलके मिठाई बनाएंगे? जितने भी स्वीट्स कॉर्नर दुकान है, स्वीट्स वाले दुकान है, सब उसी दिन बनाएंगे? नहीं ना, उससे 15 से 1 महीने पहले से हमारा प्रिपरेशन शुरू होता है। तो शुगर की तभी ज़रूरत है, जब शुगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो शुगर का जो स्टॉक्स है अचानक से डिमांड बढ़ेगा, तो अचानक से उसमें बूम भी आएगा, राइट। तो ये जब आप एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप लगातार करते रहोगे। तो आपको यहाँ पे आया, मुझे समझ में आ चुका था। अभी एक बार जैसे ही फूटेगा ये, तो बहुत बड़ा फूटेगा। तो आप देखोगे यहाँ से नियर अबाउट, आप इस जगह से देखोगे तो नियर अबाउट यहाँ तक का देखो, आपको 44% इसका ग्रोथ दिया है सिर्फ और सिर्फ 4 डेज में। आज ये गया है यहाँ से, ये वाला सेकेंड डेज थर्ड डेज में ऐसा रहा, और फोर्थ डेज जो ये बना 12% यहाँ पे गया है। अगेन ये घट के सीधा आ गया 4% पे, नीचे चला गया था 1.5% पे, और फिर अगेन 4% गया है। तो इसमें 12% का ग्रोथ आज का आज रहा है। आज का डेट क्या है? 24 आज हुई है, फिर 12% से नीचे आके 4% पे आ गया। तो जिसने इसको कवर किया, जिसने इसको यहाँ पे आके सेल आउट कर दिया, सपोज मैंने यहाँ पे सेल, मैं इस जगह पे सेल आउट किया, तो डैट मीन्स इस जगह पे सेल आउट करने के बाद हमने हमारे प्रसाद नियर अबाउट 37% का हमने इसको कैप्चर किया। गेटिंग माय पॉइंट? हमारी बाइंग कैपेसिटी यहाँ पे था, यहाँ से लेके यहाँ पे आप देखोगे वही 37% के नियर अबाउट हमने इसको कवर किया। तो ये वाला अमाउंट्स आपके पास जो आया है वो आपके जस्ट पैसेंस पे के ऊपर है, राइट। अब मैं ये चीज़ हमने आपको समझा, फिर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अब आपके पास एक और चीज़ है पड़ा हुआ, जहाँ पे आप इस पे अपनी जितनी भी आपने लर्निंग किया है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो भी कुछ आपके लर्निंग का हुआ है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और आप मुझसे कहोगे सर आप यहाँ पे बाई क्यों? नहीं बॉस, मैं आपको पहले से बताता हूँ, मैं यहाँ से बाई कर रहा हूँ, और यहाँ से एक बार मैंने सेल आउट कर चुका हूँ नियर अबाउट। यहाँ पे मैंने 2 बार अपनी प्रॉफिट जनरेट कर चुका हूँ, यहाँ से यहाँ, फिर अगेन यहाँ से बाई करना चाहे यहाँ, इसको हमने, ये दूसरा हुआ। अब जो प्रॉफिट होगा ये तीसरे की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ से धीरे 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 जो नीचे गया, मैं इस जगह से अगेन बाइंग करना शुरू किया, फिर ये नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्वांटिटी को काफ़ी अच्छा खासा बढ़ाया है, बाई का सिग्नल आ गया, और इसमें आप देखोगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स डाउनवर्ड डायरेक्शंस में नहीं गया है। ये लगातार इतने दिनों से यहाँ तक में सिर्फ 21% का डाउनवर्ड गया, और यहाँ से अब बाइंग का शुरू होगा। और ये जब, क्योंकि इंडिया बुल्स जो है वो रियलिटी सेक्टर्स में, अभी रियलिटी सेक्टर्स अगेंस्ट बूम कर ही रहा है, क्योंकि करना भी चाहिए। अब दुर्गा पूजा आ रहा है, दीपावली आ रहा है, छठ आ रहा है, और आने वाले जो हमारा फेस्टिवल सीजन है, इसी सीजन में सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब धीरे धीरे बरसात खत्म होने वाला है और कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा बूमिंग होने वाला है। तो राइट, कंस्ट्रक्शन का जब जैसे ही वर्क स्टार्ट होता है, पहले से हमारे जो मार्केट है प्रिपरेशन कर चुका होता है, और उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से उसको डेवलप करना है, वो सारा कुछ अपने तरीके से कर रहा होता है। तो आपकी जो ये क्वांटिटी, बाइंग क्वांटिटी है आपका, धीरे धीरे आप इंप्रूवमेंट कराते चले जाओ, करते चले जाओ। और इसमें जैसे ही ग्रोथ आपको ज़बरदस्त आता है, और सपोज यहाँ से अगर 26 से 38 तक जाता है, लेट्स एग्जांपल, हो सकता है 32 ही जाए, आपको ये एक बार में ही यहाँ से आपका नियर अबाउट ये 25% का ग्रोथ होगा। और ये मैं आपको डैम शुरू कहता हूँ कि यहाँ से सिर्फ इतना ही नहीं, ये अच्छा खासा मूवमेंट्स अभी ले ले, थोड़े दिन के बाद ले ले, ये 40 तक जाने वाला है। अब ये 40 तक अगर जाता है तो नियर अबाउट 53% का ग्रोथ आपको मिल जाए। यहाँ पे सपोज आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट आपके पास कितना नहीं है, सपोज आपने 1000 क्वान्टिटी को लिया है, 1000 × 53 होता है, 53 तो छोड़ो, मैं आपको यहाँ पे 10 क्वांटिटी को ही लेता हूँ। तो आपको अगर यहाँ पे रहता है 1000 × 10 कितना होता है? 10,000 रुपीज़। आपका एक प्रॉफिट अच्छा खासा बन सकता है, राइट। दिस इज द वे हाउ वी हैव टू बी जनरेट, एंड हाउ वी हैव टू बी इम्प्लीमेंट, हाउ वी हैव टू डू द ट्रेडिंग्स, एंड हाउ वी हैव टू बी डू द सिस्टमेटिक प्रोसेस। और एक दिन में हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको धीरे धीरे आपने एक एक्यूमुलेशन स्कोर करना है। टारगेट जैसे आया पूरे पैसों को ख़त्म करो, फिर से
आप एक नए सिनेरियो में आके खड़ा हो जाओ। और हो सकता है आपके जो पोर्टफोलियो में वो सिर्फ 5, 10, 15, 20 की नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 70, 50, 60, 70 क्वांटिटी ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ, ताकि उसके सर्कुलेशंस बनता रहे। एक में बनेगा, फिर हम वहाँ पे पैसा डालेंगे, फिर छोड़ देंगे, उसको जाएगा। फिर थोड़ी बार सर्कुलेशंस बनाओ, फिर उसमें धीरे धीरे पैसा इंक्लूड करते जाएंगे, फिर वहाँ पे जैसे ही हुआ वहाँ पे निकल के आ गया। दैट मीन्स हमारा इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है मार्केट और नीचे जाए, फिर धीरे धीरे क्वांटिटी और बढ़ाएंगे, और नीचे चले जाएगा, बहुत नीचे जाएगा, उसको छोड़ देंगे, फिर उसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट आएगा, फिर लगाएंगे। क्योंकि हो सकता है जब आप बहुत सारे सेग्रीगेट करते हो, बहुत सारे स्टॉक पे काम करते हो, तो कुछ ऐसे स्टॉक हो सकते हैं कि काफ़ी टाइम ले उसको मूवमेंट करने में। तो हमने उसमें बहुत पैसा तो लगाया नहीं है। हमारे जो पोर्टफोलियो में है, जो जो भी हमारे पास फंड अवेलेबल है, उसका सिर्फ हम हर स्टॉक्स के लिए 1% ही इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। हमारे जो भी पोर्टफोलियो हमारा जो भी पोर्टफोलियो का वैल्यू है, उस वैल्यू का सिर्फ 1% हम उसमें डालते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जब सब उसमें मूवमेंट्स आना शुरू होता है, फिर हम उसको इंक्रीज करते हैं। जैसे ही हमारा टारगेट आता है, फिर हम सेल आउट करके बाहर आ जाते हैं। तो दैट मीन दिस इज द वे हाउ वी हैव टू डू इट। अब आप ये भी जानना चाहते हो कि सर सिस्टमेटिक कैसे काम करते हो, तो इसके लिए अलग तरीका है। आप जब हमारे पास आओगे, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम कभी किसी वीडियो में, तो हम आपको पूरे तरीके से बताएंगे उसको कैसे करते हैं, राइट। तो हो सकता है मैंने आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, ईच एंड एवरी थिंग्स, कैंडल एग्जिट काम कैसे करता है, उसके बाद वॉल्यूम प्रोफाइल को प्लॉट कैसे करते हैं, उससे हम काम कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको बता दिया। सपोर्ट वे पे काम कर रहा है, अब पीओसी लाइन को टच करने वाला है। यहाँ से पीओसी लाइन के पास आने के बाद अगेन मूव करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ से और नीचे चले जाए, जाने देंगे, जहाँ जाए फिर से एक पीओसी लाइन्स बनाने की कोशिश करेंगे इस जगह आगे आके, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे जैसे हमने इसमें किया है, फिर से ये मूवमेंट देखेंगे, वो चलेगा। अगेन हम पूरा क्वांटिटी यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, धीरे धीरे बाई करेंगे। जब एक मूवमेंट कराएगा तो अगेन हम एक हैवी क्वांटिटी लगाने की कोशिश करेंगे, राइट। फिर एक टारगेट आए, वहाँ से मूव कर जाएंगे। मेरा फर्स्ट टारगेट हमेशा 30% का होता है, उसके बाद 40%, उसके बाद 50%। जितना आगे जाए उतना आगे हम बने रहते हैं। तो दिस इज़ द वे हाउ वी हैव टू डू। चलो, ये सारी चीज़ें डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दिया है, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। और सब कुछ आप तरीके से देखो। आपको अगर समझ में एक बार वीडियो में नहीं आता है, तो एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, तो आपको सब कुछ आ जाएगा, राइट। और बहुत सिस्टमेटिक है। जब मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। जो चीज़ें हमने बताएं, आप उससे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा, कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम। अगर किसी तरह का कोई इशूज़ लगते हैं कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगेन आप हमें कमेंट कर सकते हो, किसी तरह के इन्फॉर्मेशन हमें बता सकते हो। हम अगेन आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो फिर से बना के आपके साथ रख सकते हैं, राइट। चलो, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए, तो मैं आपको ये बोलूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट।